कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस एक कंपोनेंट है जो हमारी कम्युनिकेशन में पाए जाते हैं। अब कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, देखो कॉम्पिटेंस किसे कहते हैं? काबिलियत, सलाहियत। ठीक है, सलाहियत, काबिलियत, किसी भी चीज की एबिलिटी, ठीक है जी। अब देखिए मेरी बात सुने, मैंने अगर आपसे कोई बात की है तो आपने उस पर मुझे रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब आपका पॉजिटिव फीडबैक आ गया, आपने उस पर अमल कर लिया एज इंटेंडेड बाय सेंडर। तो वो जो आप उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो आप उस पर अमल कर रहे हैं, जो आपकी तरफ से फीडबैक आ रहा है, वो सारा कुछ उस प्रोसेस से पहले कहीं ना कहीं पे हमारे दोनों के दरमियान एक कंपिटेंस मौजूद थी। किस चीज की कंपिटेंस? इन कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज की कंपिटेंस। वो कहता है कि कंपिटेंस इन अ कॉमन लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इन कोडिंग डी कोडिंग। अगर हमारे अंदर वो काबिलियत होगी कि हम उस कॉमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें तो हम इफेक्टिवली इनकोडिंग और डिकोडिंग कर सकते हैं। आप इस काबिल होंगे, आपके अंदर वो काबिलियत होगी तो आप उसको वो डिकोड करेंगे ना, ठीक। और वो काबिलियत आनी कहां से है? वो आनी है कॉमन लैंग्वेज से। मतलब एक मैं आपसे बात करूं फारसी में, या आप मेरे से फारसी में बात करें और मुझे फारसी आती नहीं है, तो क्या मैं उसको डिकोड कर सकूंगा? नो सर। मीन्स आई एम नॉट दैट मच कंपिटेंट टू डिकोड दैट लैंग्वेज। तो हमारी कम्युनिकेशन का एक कंपोनेंट होता है, एक यूनिवर्सल है, कि हमारे पास वो कंपिटेंस होनी चाहिए उस कॉमन लैंग्वेज को लेके जिसको हम बासानी इनकोड और डिकोड कर सके। अब इनकोडिंग और डिकोडिंग चूंकि दोनों बातें यहाँ पे हैं, तो उन दोनों बातों के यहाँ पे होने का मतलब यह है कि ये चीज आपकी सेंडर की तरफ भी अप्लाई होती है और रिसीवर की तरफ भी अप्लाई होती है। अब सेंडर की तरफ कैसे होगी? सेंडर के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे जो लैंग्वेज एज ए कॉमन लैंग्वेज कंसीडर हो सके और आपका जो रिसीवर है उस बात को डिकोड कर सके। यस सर। ठीक है। वो कहते हैं फर्दर मोर कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन स्किल्स इज आल्सो रिक्वायर्ड। आपको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपको कॉम्पिटेंस चाहिए। एक तो कॉम्पिटेंस है कॉमन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब यहाँ पे लैंग्वेज से निकल के वो कम्युनिकेशन स्किल पे आ गया। देखो क्या डिफरेंस होगा लैंग्वेज में और कम्युनिकेशन स्किल में, बताएं जरा। सर लैंग्वेज तो ठीक है, वो जो भी कॉमन लैंग्वेज होगी, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उसमें बंदे को किस तरह समझाना है, यानी कि आगे वाले बंदे को भी देखना है कि उसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी बच्चे भी बोला करें यार, आपकी मेहरबानी, एक दो बच्चे लगे रहते हैं तो आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करें। अब वो रह रहा, आप बताओ जरा क्या फर्क है लैंग्वेज में और कम्युनिकेशन स्किल में? कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज आती है, ठीक है। इसमें नॉन वर्बल भी आती है। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, क्रिकेट का पता है सबको? यस सर। क्रिकेट क्या है? गेम है। गेम है। अच्छा, अब एक चीज है क्रिकेट, वो एक गेम है, ठीक है। एक चीज है कि किसी की क्रिकेट में स्किल्स हैं, तो उस गेम की एप्लीकेशन आ गई ना वहां पे। अब यहां पे गेम की स्किल्स का मतलब ये हुआ कि वो कैसी खेलता है, उसे क्रिकेट कैसी खेलनी आती है, वो अच्छा बॉलर है, अच्छा बैट्समैन है, अच्छा फील्डर है, अच्छा कीपर है, जो भी है, मतलब उसके अंदर कोई स्किल मौजूद है और उसे पता है कि मैंने उस गेम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। मतलब एक अच्छा बैट्समैन है तो आप उसको 6 की 6 मुख्तलिफ डिलीवरीज अगर आप उसको ऑफर करते हैं या करवाते हैं आप उसको, तो अगर उसके अंदर स्किल होगी तो वो हर डिलीवरी को उस डिलीवरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही रिस्पॉन्ड करेगा। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह लैंग्वेज हमारा बेसिकली वो मीडियम है जिस मीडियम को हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। देखो इंग्लिश के वाले से कहा जाता है ना, इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश क्यों आनी चाहिए? इंग्लिश क्यों जरूरी है? इंग्लिश इज जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली। देखो इंग्लिश दो तरह की होती है, एक एज ए सब्जेक्ट, एक एज ए लैंग्वेज।
ठीक है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। और वो लैंग्वेज हमें क्यों आनी चाहिए, हमने उसको सीख के करना क्या है, करना तो कम्युनिकेट ही है ना। और वो कम्युनिकेशन के लिए क्यों जरूरी है, ताकि हम इफेक्टिवली हम इनकोडिंग डिकोडिंग कर सकें। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश आपको पता है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। यस सर, ग्लोबल Yes, लैंग्वेज। sir. Yes, ठीक है ना, तो वो ग्लोबल लैंग्वेज कंसीडर होती है। तो चूंकि हम जो फ्यूचर में जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे, तो हम सिर्फ अपने मोहल्ले में तो दफ्तर नहीं लगा के बैठेंगे, या अपने घर के सामने तो अल्लाह माफ करे फटा नहीं लगाना, हमने हमने ग्लोबली मूव करना है, हमने डिफरेंट कल्चर्स में कम्युनिकेट करना है। यस हमने सर। मतलब आप लोगों ने। बिल्कुल सर। अच्छा, तो वहां पे जाके आप इंग्लिश को कहाँ पे यूज करेंगे, कम्युनिकेट करने के लिए। तो मतलब कम्युनिकेशन के लिए वो जो लैंग्वेज यूज हो रही है, इसका मतलब कि वो तो हो गया आपका सिंपल एक मीडियम, कि हम उस मीडियम के थ्रू अपनी बात समझा रहे हैं। जैसे एक ब्रिज होता है ना, पुल होता है, पुल का क्या काम होता है, वो आपकी गाड़ियों को, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको उसने एक मीडियम के तौर पे उसको यूटिलिटी प्रोवाइड करनी है कि इधर वाली उधर चली जाए, उधर वाली इधर चली जाए। अगर पुल ना हो, दरमियान में दरिया है, कोई नहर है, अगर उसके ऊपर ब्रिज नहीं है, तो क्या होगा, आपकी वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगी। यस सर। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह Yes, sir. लैंग्वेज एज ए मीडियम, एज ए ब्रिज यूज होती है कि मेरी बात आप तक पहुंच सके, आपकी बात मेरे तक पहुंच सके। ये तो हो गया लैंग्वेज का किरदार। अब हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल पे। जिस तरह मैंने आपको क्रिकेट की एग्जांपल दी, इसी तरह लैंग्वेज के साथ साथ आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, बोलना भी है कि नहीं बोलना। ये आपकी स्किल है। आप अगले को अंडरस्टैंड करना, उसकी वर्बल को अंडरस्टैंड करना, उसकी नॉन वर्बल को अंडरस्टैंड करना, उसके एक्सप्रेशंस को देखना, उसको अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट वे में इंटरप्रेट करना, ये चीजें डिपेंड कर रही होती है फिर आपकी उस स्किल पे। यहां पे फिर वो लैंग्वेज का रोल नहीं है। यहाँ पे अगर अगर कॉमन लैंग्वेज है तो फिर उसके बाद आपकी स्किल की यूटिलिटी आ जाती है कि आपकी स्किल इस काबिल है कि आप उस चीज को प्रॉपरली इफेक्टिव मैनर में इंटरप्रेट कर सकें। यस यस सर। सर, लाइक तक डिलीवर समझ स्किल्स आ होंगी तो डिलीवर होगा। यस सर। अच्छा, अब देखो दो चीजें होगी ना, एक होगी हमारे पास कॉमन लैंग्वेज, दूसरी आ गई हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, मैं एक ही बात दो बच्चों से कहता हूं, एक बच्चा उस पर परफॉर्म कर रहा है, दूसरा बच्चा उस पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लैंग्वेज कॉमन है, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में। और अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही, एक बच्चे की स्किल अच्छी है, एक बच्चे की स्किल अच्छी नहीं है, उसकी उस लैंग्वेज की यूटिलिटी नहीं उसको समझ में आ रही कि अब मैंने इस पर परफॉर्म कैसे करना। समझ तो नहीं आ गई? आ गई सर, आ गई। सर जी जी। सर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कॉम्पिटेंस इन अ कॉमन लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सर कॉमन लैंग्वेज तो इसके लिए क्यों नेसेसरी होगा, ये तो कॉमन लैंग्वेज, ये तो सबको इजीली समझ आ जाती है ना। Common language is not about common people. It's about common thing between sender and receiver. Same language. यस सर। shared language. जैसे शेयर्ड मीनिंग्स है ना, इसी तरह शेयर्ड लैंग्वेज है। मैं और आप उर्दू में बात कर रहे हैं, दिस इज कॉमन लैंग्वेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यस सर। ठीक है, ये वो कॉमन लैंग्वेज नहीं है कि जो हम कहते हैं जी कॉमनली ये चीज यूज होती है, जनरली चीज यूज होती है, वो चीज कॉमन नहीं। कॉमन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अच्छा, अब आप ये देखें बात को, मैं दोबारा कॉमन लैंग्वेज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने एक लैंग्वेज में बात की, अगर आपको उस लैंग्वेज का नहीं पता तो क्या आपके पास वो कॉम्पिटेंस मौजूद होगी कि आप उसको डिकोड कर सकें? नो नो सर। सर। नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज मींस दैट लैंग्वेज विच इज बीइंग यूज्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, वो कॉमन होनी चाहिए आपके। ठीक है, हाँ सर, समझ आ गया, लाइक मीनिंग शेयर्ड हो। हाँ जी बिल्कुल। अगर लैंग्वेज डेफिनेटली लैंग्वेज अगर कॉमन नहीं है तो फिर मीनिंग्स भी शेयर नहीं होंगे। जी सर। अच्छा, मीनिंग शेयर नहीं होंगे तो क्या होगा, मैसेज डिलीवर तो हो रहा है, मैसेज रिसीव तो हो रहा है, लेकिन उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, डीकोड नहीं कर पा रहे, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो डिस्टॉर्शन हो जाएगी। यस सर, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, वो कहता है जी फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द मोड ऑफ एड्रेस, या एग्जांपल कहता है एड्रेसिस पोजीशन। एड्रेसिस पोजीशन देखे, एड्रेसी कौन है, जिसको एड्रेस किया जा रहा है या एड्रेस करने वाला, एड्रेसीज। ठीक है,
पोजीशन का बड़ा इम्पैक्ट आता है। आपको मैं पोजीशन की एग्जांपल देता हूँ। टीचर अगर क्लास में खड़ा होगा ना, आप सबने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, तो बच्चे अलर्ट होते हैं। जिस टाइम टीचर क्लास में बैठ जाता है ना, बच्चे ईजी हो जाते हैं। यस सर। ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है ना, बच्चे बातें भी करना शुरू कर देंगे, गप्पे भी मारना शुरू कर देंगे, तवज्जो भी हट जाएगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि स्टूडेंट टीचर की पोजीशन को जज कर रहा है। टीचर एक्टिवली क्लास में खड़ा है, सामने मौजूद है, तो आपका उसको इंटरप्रेट करने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। जहाँ पे टीचर ढीला हो गया, वहाँ पे बच्चे भी शोर करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर माशाल्लाह वो स्किल होती है कि उन्हें ये पता चल जाता है कि हमने कहाँ पे शोर करना है और कहाँ पे चुप रहना है। यस सर। अच्छा जी, फिर वो कहता है जी व्हेन टू स्पीक, कब बोलना है, व्हेन टू कीप साइलेंट, कब चुप रहना है। अब देखिए ना, अगर दो स्टूडेंट्स हैं आपस में मजाक कर रहे हैं, एक ने एक को मजाक किया, दूसरे ने उससे बढ़ के मजाक कर दिया, लेकिन अगर टीचर ने किसी को मजाक किया तो नॉर्मली बच्चा आगे से टीचर को वापस मजाक नहीं करेगा, चुप कर जाएगा, हंस पड़ेगा, इग्नोर कर देगा। क्योंकि उसके अंदर वो स्किल मौजूद है कि मैंने कब बोलना है, कब नहीं बोलना, व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू कीप साइलेंट। ठीक है। और तीसरी चीज वो कहते हैं कि बीइंग एबल टू अडेप्ट द मैसेज इन रिलेशन टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अपने मैसेज में अडेप्टेबिलिटी ले आना, ये भी आपकी स्किल है। कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा है ना बेटा? यस सर। ठीक है। तो वो हमारे सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है, तो वो हमारी एक स्किल ही होती है जिस स्किल के मुताबिक हम अपनी कम्युनिकेशन में अडेप्टेबिलिटी ला रहे होते हैं। तो वो कहता है जी मोस्ट ऑफ दीज स्किल्स आर इनिशियली लर्नड इन चाइल्डहुड देन डेवलप थ्रू आउट लाइफ। बहुत सारी स्किल्स हम बचपन में सीख जाते हैं और फिर उसके बाद क्या है, आप देखिए छोटा सा बच्चा होता है, उसकी माँ या उसके अब्बा जी उसको घूरी डालते हैं तो उसे पता चल जाता है कि जिनको गुस्सा चढ़ गया, वो भी समझ जाता है। तो उस छोटे से बच्चे में भी वो स्किल होती है कि वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है। तो इनिशियली लर्न इन चाइल्डहुड देन डेवलप थ्रू आउट लाइफ, फिर आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सारी चीजें ये क्या है, डेवलप होती रहती है।